हेलो दोस्तों, आज है 23 अगस्त। अभी फ़िलहाल रात है। सोच रहा था आप लोगों के लिए एक अपडेट शेयर कर लूँ। तो आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हो इस वक्त, जो लास्ट क्लोजिंग रही है 24,252 के करीब करीब। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ मेरे ब्रॉडकास्ट पर। बट अभी देखते हैं कि आने वाला समय मार्केट के लिए कैसा होने वाला है। लास्ट टाइम साइकिल चेंज डेट 3 अगस्त एंड 4 अगस्त से हम लोग ऑलरेडी डाउन है। अब हो सकता है कि मुझसे कैलकुलेशन करने में थोड़ी बहुत गलती हुई हो, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियां करते हैं। बट जो है अब वो मैं उसे चेंज नहीं करूँगा। 21 अगस्त और 24 अगस्त ये 2 डेट्स थी। तो 21 अगस्त को मार्केट वैसे तो ऊपर है, बट अभी जो रेजिस्टेंस है, और कल भी एक डेट है जो है 24 अगस्त, ये टाइम साइकिल चेंज डेट है। मेरे थियोरी के हिसाब से मैंने इस चीज़ को कैलकुलेट किया हुआ है। अब देखते हैं रेजिस्टेंस कहाँ फेस कर सकता है मार्केट और सपोर्ट कहाँ फेस कर सकता है। पिछला जो लेवल मैंने लास्ट रील में मेंशन किया था कि जब तक 24,000 का लेवल इंटैक्ट है, मैं ज़्यादा डीप करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करूँगा मार्केट से। तो मार्केट ने 24,000 का लेवल होल्ड तो कर लिया है, बट बाउंस जो है वो गैप अप है। तो इस चीज़ की थोड़ी सी चिंता है मुझे। अगर यहाँ पर मार्केट गैप डाउन होता और फिर भागता तो बात अलग होती, बट दोनों दिन मार्केट ने गैप अप किया है और ऊपर ही क्लोजिंग की है। सिर्फ लास्ट फ्राइडे की जो क्लोजिंग रही है वो ओपनिंग से थोड़ी नीचे रही है। अब मार्केट को जो रेजिस्टेंस है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 24,300 से 400, ये एक 100 पॉइंट का रेंज है। यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत जा सकती है। अगर इसको सक्सेसफुली पार कर लेता है तो मार्केट 24,800 से 25,000 की तरफ जा सकता है। अब टाइम साइकिल चेंज डेट का मतलब ये नहीं होता है कि आप वहाँ शॉर्ट करो या आप वहाँ लॉन्ग करो। वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन साइकिल। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको साइकिल्स टाइम साइकिल समझने हैं तो आपको पहले भाव समझना पड़ेगा, आपको प्राइस साइकिल समझने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि मार्केट एक साइकिल यहाँ चेंज कर सकता है और उसके बाद हो सकता है मार्केट वापस ऊपर जाए, या हो सकता है यहाँ टॉप बना के वापस नीचे आ जाए। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मार्केट वहाँ परफेक्ट टॉप और बॉटम कैच करे। हम लोग प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ट्रेड करते हैं। हम लोग मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करते कि यहीं जाएगा या यहीं आएगा, राइट। तो अब प्रोबेबिलिटी ये है कि छोटा सा एक रेजिस्टेंस है, बट 24,800 से 25,000 मार्केट आ सकता है। नीचे के सपोर्ट की रेंज की बात करेंगे तो ठीक है, 24,000 टूटा तो 23,600 से 23,350 ये एक लास्ट रिजॉर्ट रह सकता है मार्केट के लिए। अगर ये टूटता है तो फिर हो सकता है कि गंभीर समस्या आए। अब मार्केट पहले ऊपर जाए या पहले नीचे आए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर मार्केट यहीं से मान के चलिए कि कल ही मार्केट अगर नीचे आ जाता है तो ये लेवल पे रुकना मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर ये लेवल संभाल लिया मार्केट ने तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा। मार्केट में दोनों कंडीशंस है फ़िलहाल। मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ भी आ सकता है। ऐसा मार्केट बहुत बार करता है, कन्फ्यूजन रेंज में रखता है। बट हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हमें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से और अपना रिस्क मैनेजमेंट निभाते हुए हमें ट्रेड करना है। मैं कोई एडवाइस कर नहीं रहा हूँ आपको, आप अपना एपेटाइट अपने हिसाब से मैनेज करिए। मुझे जो लगता है, मैं जो करता हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मार्केट मान के चलिए नीचे नहीं आया और ऊपर चले गया, ठीक है, मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और मार्केट एक साइकिल बनाते हुए स्पीड से अगर यहाँ आएगा तो फिर मार्केट थोड़ा सा स्पीड से आएगा। अब ये भी हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ मार्केट कितने लेग्स में ऊपर जा रहा है, राइट। एक लेग में ऊपर जा रहा है, 2 लेग में ऊपर जा रहा है, 3 लेग में ऊपर जा रहा है। ये जब प्रोग्रेस होगा तभी पता चलेगा। आज तो हम नहीं बोल सकते। बट मार्केट के लिए 24,800 और 25,000 का लेवल ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो इस चीज़ को भी, ये लेवल को भी आप ध्यान में रखिए। ये 2 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, वो कितने लेग्स में ऊपर गया है ये डिसाइड करेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ट्रेजेक्ट्री पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा। और जो मैं नीचे जाने के लेवल की बात कर रहा था, मतलब मार्केट जो मुझे 21,000 से 19,000 दिख रहा है, तो वो यही एक रेंज है जहाँ से मार्केट उल्टा घूम सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। 25,200 भी हो सकता है। थोड़ा बहुत जैसे जैसे मार्केट प्रोग्रेस करता है, प्राइस साइकिल्स के हिसाब से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट चेंज होते जाते हैं। ये कोई पिछले बॉटम और टॉप को मार्क करके मैं आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट नहीं दे रहा हूँ। तो ये एक लेवल 50-100 रुपये ऊपर नीचे आप पकड़ लीजिए, ये एक लेवल उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट को 21,000 से 19,000, मतलब ये पिछले बॉटम को अगर तोड़ना है तो मार्केट यहीं से रिवर्स होने के चांसेस, यानी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, राइट। अगर यहाँ से रिवाइज होता है मार्केट तो मार्केट कुछ इस तरीके से फॉल बना सकता है। मतलब ये बन गया आपका फॉल,
कुछ इस तरीके से। फिर मार्केट 21,500 से 19,500 के आसपास मार्केट आने के चांसेस है। बट हमें देखना है कि मार्केट कल से कैसे प्रोग्रेसिव रहता है। मैंने 2 हफ्ते पहले भी बोला था, 3 हफ्ते पहले भी बोला था कि मार्केट लास्ट टू लास्ट वीक पॉजिटिव रहना चाहिए तो ही मार्केट ऊपर रहेगा, नहीं तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। और आप देख सकते हो पिछले 2 हफ्ते मार्केट टोटली नीचे रहा है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको मेरे ब्रॉडकास्ट पर मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर स्टॉक बस्टर ट्रेडिंग आप सर्च करिए, मेरा लोगो आपको दिख जाएगा बुल एंड बेयर का, एंड वहाँ पर आप ब्रॉडकास्ट लिंक पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में हमें सेम थोड़ा सा पॉजिटिव है, और मैंने आपको लास्ट डाइवर्जेंस भी बताया था कि ये जो फ्लो है बैंक निफ्टी का, ये जो फ्लो आया है ये बहुत धीमे धीमे आया है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। आप जैसे निफ्टी का यही वाला फ्लो देख सकते हो, 3 अगस्त से ये काफ़ी स्पीड से नीचे आया है। तो दिस इज़ इंटर मार्केट डिविजन्स बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। मतलब बैंक निफ्टी को नीचे जाने में दिक्कत हो रही है और निफ्टी को नीचे आने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब ये फ़र्क इसलिए है क्योंकि निफ्टी कंप्राइजेज ऑफ ऑल 50 स्टॉक्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट सेक्टर्स, राइट। और बैंक निफ्टी इकलौता बैंकिंग सेक्टर को केटर करता है। तो अब बैंक्स बोल रही है कि हमें नीचे जाने में कोई इच्छा नहीं है। और मैंने आपको एक और चीज़ बोली थी, HDFC बैंक, अगर आप देख सकते हो तो HDFC बैंक को देखो। मैंने आपको लास्ट टाइम ही बोला था मार्केट भागने से पहले, ये 19 अगस्त के पहले मैं बोल चुका हूँ कि मुझे एक्सपेक्टेशन है कि HDFC बैंक भागेगा, और HDFC बैंक भागेगा तो मार्केट को बुलिश करेगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। हो सकता है थोड़ा बहुत और नीचे आए, बट मेरे हिसाब से अब इसको ये रेंज अगर नीचे आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 680 मैक्सिमम 690 मेरे को पेन दिख रहा है, उससे नीचे नहीं दिख रहा है अगर यहाँ से पलटता है तो। वैसे तो 2 दिन पॉजिटिव है, पॉजिटिव गया है, लेकिन नेगेटिव डे एंड की क्लोजिंग दी है उसने। मतलब गैप अप तो खुला है बट दिन की शुरुआत तो उसने पॉजिटिव की है, बट दिन का एंड उसने नेगेटिव किया है। तो दोनों दिन की कैंडल्स नेगेटिव है। जनरली मैं कैंडल्स भी अभी नहीं देखता हूँ, काफ़ी उससे ऊपर निकल चुके हैं हम, प्राइस साइकिल्स उससे कुछ ज़्यादा हमें समझ में आता है और उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। एंड ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 59,200, या आप इसको 59 भी पकड़ सकते हो, से 60,000। थोड़ा सा रेंज ब्रॉडर है क्योंकि बैंक निफ्टी का बीटा थोड़ा हाई है, तो भागता भी 100-200 पॉइंट से ऊपर, ये 500, 1000 पॉइंट, 800 पॉइंट अगर भागता है तो ऐसे ही भागता है बैंक निफ्टी। एक दिन में 2-2 हज़ार पॉइंट भी भाग सकता है। तो फ़िलहाल ये छोटा सा सपोर्ट 56,200 से लेकर तो 57,000 का ये एक सपोर्ट, और ऊपर की तरफ 59,200 से 60,000 का ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। कल टाइम साइकिल चेंज डेट है, हो सकता है मार्केट एक नया साइकिल बनाए। इमीडिएट रेजिस्टेंस तो मैं फ़िलहाल मुझे एज सच दिख नहीं रहा है, बट हुआ भी तो मैं आपको एक समझा देता हूँ इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ रह सकता है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस रह सकता है आपके लिए 57,800, यही जो क्लोजिंग है, ये 400-300 पॉइंट का एक जोन रहेगा। तो से 57,150 या 57,200 पकड़ लीजिए, ये एक रेजिस्टेंस रह सकता है बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पर हल्की फुल्की रुकावट हो सकती है, इतना मेजर नहीं है, बट बैंक निफ्टी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। तो ये था आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आगे अगर कुछ रहता है, कोई भी चेंजेस रहते हैं, कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज होते हैं, तो मैं आपको ब्रॉडकास्ट पर मेंशन कर दूंगा। बस इतना है कि हम लोग एक लॉन्ग बायस कैरी कर रहे हैं मार्केट में, मतलब हमारा जो व्यू है मार्केट में अभी भी लॉन्ग का ही है, इसलिए हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी भी 50% पोजीशन होल्ड करके रखी है। अगर 24,000 के नीचे जाता है मार्केट तो क्या करना है, वो सारी चीज़ें भी मैं ब्रॉडकास्ट पर मेंशन कर दूंगा। दैट्स ऑल गाइज, वी विल बी गेटिंग बैक टू यू विद न्यू एंड अमेजिंग मार्केट अपडेट्स। दिस इज स्टॉक बस्टर, मैं हूं चेतन। टेक केयर, गुड नाइट एंड सी या।